नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसी क्लासिक फिल्म की जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तो मचा ही दी थी, साथ ही साथ इस फिल्म ने निर्देशक की जिंदगी में भी हलचल मचा दी थी और यह फिल्म थी आंधी। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशन किया था गीतकार और निर्देशक गुलजार ने और इस फिल्म में जिन कलाकारों ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं उनमें थे संजीव कुमार, बंगाली अभिनेत्री सुचित्रा सेन, ओमपुरी सदाशिव, ओम प्रकाश, ए.के. हंगल इत्यादि। दोस्तों, यह आंधी फिल्म चर्चित साहित्यिक लेखक कमलेश्वर के लिखी गई उपन्यास काली आंधी पर आधारित थी। दोस्तों, यह फिल्म रिलीज होते ही चर्चे में आ गई थी और यह चर्चा राजनीतिक गलियारों तक जा पहुंची। दरअसल इस फिल्म में संजीव कुमार और सुचित्रा सेन ने जो किरदार निभाया था, उनके इस किरदार को उस दौरान की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके पूर्व पति फिरोज गांधी से जोड़कर देखा जाने लगा। उस दौरान पार्टी ने आरोप लगाया कि इस फिल्म की कहानी इंदिरा गांधी और उनके पूर्व पति फिरोज गांधी पर ही आधारित है और इस फिल्म का एक सीन की वजह से यह फिल्म और भी चर्चा में आ गया कि इस फिल्म में सुचित्रा सेन का जो किरदार था और उनका जो लुक था वह दिखने में बिल्कुल इंदिरा गांधी के जैसी लगती थी, चाहे उनका हाव भाव हो, उठने बैठने बोलने का तरीका भी। तो एक सीन में उनका सिगरेट पीना और शराब पीना दिखलाया गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण भारत के एक डिस्ट्रीब्यूटर ने इस चीज़ को भुनाने के लिए उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया कि देखिए हमारी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की जिंदगी की कहानी। जब चर्चा की बाजारें गर्म हो गईं तो यह बात धीरे धीरे कांग्रेस की आला कमान तक पहुंची और उन्होंने उस दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को उस फिल्म को देखने की बात कही। हालांकि जब इंद्र कुमार गुजराल ने उस फिल्म को देखी तो उन्हें कुछ भी इसमें आपत्तिजनक बात नहीं लगी, चूँकि यह फिल्म इसमें सुचित्रा सेन का किरदार, उनकी भाव भंगिमा और उनका लुक इंदिरा गांधी से बिल्कुल मिलता जुलता था। तो कांग्रेस आला कमान ने ऐसा समझा कि इस फिल्म से उनकी छवि खराब हो रही है। तो यह फिल्म रिलीज होने के कुछ ही महीने के बाद इमरजेंसी लग गई थी और इस फिल्म को बैन कर दिया गया था। और दूसरी तरफ इस फिल्म ने निर्देशक गुलजार की जिंदगी में भी हलचल मचा दी थी। दरअसल उन्होंने अभिनेत्री राखी से शादी की थी। हालांकि यह राखी की दूसरी शादी थी। दोस्तों, आंधी फिल्म की शूटिंग के दौरान जब रात को फिल्म की शूटिंग पैकअप हुई तो संजीव कुमार ने थोड़ी ज़्यादा शराब पी ली थी और वह थोड़े मस्ती के मूड में आ गए थे। इस वजह से सुचित्रा सेन का उन्होंने हाथ पकड़ लिया था और वह उनका हाथ छोड़ ही नहीं रहे थे। तो बीच बचाव में गुलजार को आना पड़ा। तो गुलजार ने सुचित्रा सेन का हाथ छुड़ाया और उनको उनके कमरे में ले गए। जब सुचित्रा सेन को उनके कमरे में वापस छोड़कर आ रहे थे तभी राखी उनके सामने आ गई और उन्होंने इसका गलत मतलब निकाला। हालांकि गुलजार वहाँ पे तमाशा नहीं करना चाहते थे और ऐसा भी कहा जाता है कि राखी जिद पर अड़ गई और बात जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो दोनों में तू मैं शुरू हो गए और यहाँ तक भी कहा जाता है कि इसी गुस्से में गुलजार ने राखी पर हाथ उठा दिया था और इसके बाद से ही दोनों के रिश्ते बहुत ही ख़राब हो गए और यहाँ तक कि दोनों अलग अलग हो गए। हालांकि दोनों ने आधिकारिक तौर पर तलाक नहीं लिया था, लेकिन आज भी दोनों अलग अलग रहते हैं। दोस्तों, यह आंधी फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के सारे गाने सुपर डुपर हिट रहे थे। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, यह गाना भी सुपर हिट रहा था। इस मोड़ से जाते हैं, यह गाना भी बहुत ही हिट रहा था। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, यह गाना भी सुपर डुपर हिट रहा था। दोस्तों, इस फिल्म के सारे गानों ने धूम मचा दी थी और आज भी यह गाने बहुत ही पसंद किए जाते हैं और इस फिल्म में संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने। हालांकि दोस्तों, इमरजेंसी के बाद कांग्रेस पार्टी की बहुत ही बुरी तरह से हार हुई थी और जनता पार्टी की नई सरकार बनी थी। तो नई सरकार के आते ही आंधी फिल्म पे जो बैन लगी हुई थी तो वह बैन हटा दिया गया और रिलीज़ का रास्ता साफ हो गया और इस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और आज भी इस फिल्म की गिनती एक क्लासिक फिल्मों में की जाती है। दोस्तों, यह था वीडियो एक क्लासिक फिल्म आंधी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में क्लासिक फिल्म आंधी के बारे में जो भी जानकारियाँ आपसे साझा किया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।